तो उन बच्चों को वो ये अपने पास से स्वतः जो है उनकी फीस की भरपाई रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया प्रति वर्ष 2500 बच्चों को अपने दिया करते थे कि इनकी पढ़ाई न छूट ना पावे। इस क्षेत्र में धार्मिक भाव बढ़े कि इसके लिए सदाव्रत भंडारा व रामलीला का मंचन करवाते थे। उनकी समाज में इतनी पकड़ थी कि राष्ट्रीय नेता उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया करते थे। नेत्र सेवा शिविर उनके जीवन काल का अनवरत आज तक संपन्न होता चला आ रहा है। इनके जिसमें श्री कुमार जी वैश्य व ओपी गुप्ता प्रबंधक केसर विद्यापीठ क्या प्रमुख सहयोग रहा करता है। आज हम अपने अश्रुपूरित आंखों से उनका नमन करते हैं। अंत में 2 पंक्ति उनके लिए। तुम दीन दुखी निबलो बिकलो का संताप मिटाते थे। तुम दीन दुखी निबलो बिकलो का संताप मिटाते थे। पर दीन दुखी हम सबको करके परलोक गए तन को तज के। आशीर्वाद था इतना प्रबल आपका कि हम सब चंद दिनों में खड़े हुए। आपके पद चिन्हों पे चल के कामना है हम सबकी पुनर्जन्म लेकर आओ पिताश्री। फिर से इसी कुल में फिर हम सब मिलकर नया संसार बसाएंगे, नया परिवार बनाएंगे, नया परिवार बसाएंगे, नया पैगाम बनाएंगे। हे पूज्य पिता तुमको प्रणाम, हे पूज्य पिता सत सत प्रणाम।
क्या कर रहे हो? जाओ क्या खाना खा लो। अरे पापा आप यहाँ पे पीछे बैठिए, इतना बढ़िया गेम चल रहा था, अभी अभी तो सारे दोस्त लोग आए थे, खेलने दीजिए ना। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम्हारा परीक्षा नजदीक है, जाकर पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं। अगर तुम्हें खेलना ही है तो जाकर मैदान में खेलो, मोबाइल में नहीं, नहीं तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। आप तो जब देखो बिगड़ते ही रहते हो, मैदान में जाओ, पढ़ाई करो, ये सब कहते हैं। बताओ जाओ जाकर खाना खा लो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको तो ऐसे बात ही करनी है। जाओ जाकर खाना खा लो। अरे भगवान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इसकी शिकायत लेकर मेरे पास ना आया करो। तुम जानती हो ना, इसकी जगह नजदीक है, जाकर पढ़ाई लिखाई करे। अरे आप बिना जब देखो तो अपने बच्चे को ही डांटते रहते हैं। आजकल के बच्चे तो कम मोबाइल फोन है, वो देखो मोटे वाले अंकल है, माइक वाला है, सब नहीं है। आपको तो अपने बच्चे की भी कर रहे हैं। ये आंखें खराब हो जाएंगी। जाओ ये तुम्हारा निवाला है। ऐसे ही करते हैं बच्चे, सही नहीं कर तो देखो भाइयों, आजकल के बच्चों का मन मोबाइल फोन में ज्यादा ही लगने लगा है। ये लोग अपने माँ बाप का कहना ही नहीं मानते हैं। इन लोगों का मन पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अरे भाई हटो, रास्ता छोड़ो, इस सड़क पर क्यों चल रहे हो? अरे भाई पहले हो गया, तुम क्यों नहीं रहे हो? एक तो ब्रेक है, हट जाओ, हटो। बड़ी मुश्किल है यार, लोग पूरी सड़क अपनी बात नहीं समझ लेते, हटते ही नहीं। हटो। आप लोग कान में सुनते ही नहीं। गाड़ी में गाना सुनना, गाना सुनना, यदि आप गाना गाना तो अच्छा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी में, वरना आप दुनिया में नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? अभी तो तुम मोबाइल फोन चला रहे थे, अब क्या हो गया? पता नहीं पापा क्या आ गया मेरी आंख में, बहुत चुभ रही है, जितना भी दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से मारता। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि मोबाइल फोन ज्यादा मत चलाया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। देखो हो गई समस्या, अब चलो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, कुछ बताया। ठीक है, तो चलो नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे आना होगा डॉक्टर साहब? नहीं देखते मेरे लड़के की आंख में क्या हो गया है? आज अचानक से इसकी आंख सी हो रही है। ठीक है,
देखो बेटा, तुम्हारी नींद कमजोर हो गई है, मेरा मोटा चश्मा लगेगा और 3 महीने तक दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी। क्या क्या डॉक्टर साहब, मैं चश्मा लगेगा, क्या दिखाई नहीं देगा मुझे? नहीं नहीं डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उससे तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब। दवाइयाँ ले। ये लीजिए, इसे ले जाइए और दिन में 3 बार 4 घूम रखिएगा और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। बच्चे मोबाइल ज्यादा चला रहे हैं, इसीलिए इनकी आंखें खराब हो रही हैं। इन लोगों को भी फोन चलाना नहीं पड़ता। तो आप आइए, हम लोग समझ देते हैं। अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए। हम समझ लेते हैं कि हम समझ आज से मोबाइल फोन पर गेम नहीं खेलेंगे। मोबाइल फोन पर गेम नहीं खेलेंगे। कान में नहीं लगाकर सड़क पर नहीं चलेंगे। अपने माँ बाप का कहना मानेंगे। मोबाइल फोन से होने वाली हानियों को भी दूसरों से बताएंगे। हम एक अच्छे नागरिक बनकर देश की उन्नति में सारा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मानी जी श्री विजय वैश्य जी और इस विद्यालय की आत्मा जो जिनको इस विद्यालय की आत्मा परम सम्मानीय है, गुरुजन और उनके अगुआ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, आप सबको इस गरिमामयी कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं। श्री छेदीलाल जी जो इस विद्यालय के संस्थापक थे और आज उनकी 116वीं पुण्यतिथि है, 116 या 17वीं। उन महान मनीषी को मैं शत-शत नमन करता हूं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और परिणाम स्वरूप एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन्होंने इस महादान को किया, जो एक विद्यालय के रूप में और एक बड़े विद्यालय के रूप में जिसका इलाहाबाद जनपद में एक विशिष्ट स्थान है, मैं समझता हूं कि यह एक महादान था। छंदोपनिषद में ये कहा गया है दान 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक दान, दूसरा राजस दान और तीसरा तामस दान। सात्विक दान के विषय में कहा गया है, गीता में कहा गया है, भगवत गीता में अध्याय 17 श्लोक 20-22 में कहा गया है कि दातव्यमिति यद्दानं दीयते न कारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम। यानी कि जब देश काल एवं पात्र के अनुसार अपना कर्तव्य समझकर दान किया जाता है और लेने वाला अस्वीकार नहीं करता, तो इसे सात्विक दान कहते हैं। आप उस समय की देश और काल की परिस्थिति का यदि अनुमान लगाएं, स्वतंत्रता के पूर्व जबकि शिक्षा का सर्वथा अभाव था, साक्षरता यानी कि सिर्फ पढ़ना और लिखना आना, उस स्तर पर साक्षरता मात्र 1-2%, 2-3% थी। उस काल में श्री छेदीलाल जी ने इस विषय में सोचा और इस बड़े विद्यालय की स्थापना की।
उन्होंने न केवल छात्रों के आम जनों से निकले हुए, आम परिवार से निकले हुए छात्रों के भविष्य निर्माण की, लोगों के भविष्य निर्माण की चिंता की, बल्कि उन्होंने एक ऐसे वट वृक्ष को लगाया जिससे हजारों हजारों छात्र यहां से निकले, जिन्होंने समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में अपना विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान किया। संभवतः स्वर्गीय श्री छेदीलाल जी, उनकी यही भावना रही होगी और शायद उन्होंने यही उनकी निस्वार्थ काम से जो कार्य करने की भावना थी, उसके लिए यदि मैं एक श्लोक को उद्धृत करूं कि न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्तानाम प्राणापार्तनाशनम। संभवतः उनके मन में यह विचार रहा होगा कि ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की कामना है, ना पुनर्जन्म की कामना है, बल्कि मेरी इच्छा तो यह है कि मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए कार्य कर सकूं। अभी इस विद्यालय के पूरा छात्र और शिक्षक, मैं नाम नहीं स्मरण कर पा रहा हूं, उन्होंने अपने वक्तव्य में उनके कुछ संस्मरण सुनाए उनके बारे में। उसमें से एक संस्मरण ये भी बताया कि किस तरह से वो लोगों की सहायता करते थे, लोगों को भोजन की व्यवस्था हो या लोगों को बिना बताए, दूसरे को बिना बताए वो धन से सहायता करना हो। ये एक महापुरुष ही कर सकता है और इसका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं तुलसीदास और रहीम कवि के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान हुआ उसको मैं यदि उद्धृत करूं तो तुलसीदास जी कहते हैं रहीम कवि से कि ऐसी ऐसी देनी देन जो इत सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो ज्यों त्यों नीचे नैन। उनसे पूछते हैं कि आप जब दान देते हैं तो आप जो है वो जैसे जैसे हाथ बढ़ाते हैं आपके नेत्र नीचे हो जाते हैं, यानी कि लोग किसी को बताते नहीं थे, तो ये क्या बात है, क्यों है ऐसा? तो उसका उत्तर दिया है कि देवन हार कोई और है, पठवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। संभवतः स्वर्गीय श्री छेदीलाल जी, जिन्होंने जब उन्होंने अपनी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में जब वो लोगों की सहायता करते थे तो उनके नेत्र नीचे रहते थे, इसीलिए संभवतः जब उन्होंने धन से भी सहायता की तो घर में किसी को नहीं बताया और लोगों को बाद में जानकारी हुई तो पूछा कि आपने तो बताया नहीं, तो उनका हो सकता है ये वापस लाता या तगादे के लिए कहते, तो इसलिए हमने नहीं बताया। ये एक बहुत ही सात्विक भावना, पवित्र भावना को दर्शाता है। और उन्होंने जो विद्या के लिए विद्यालय दिया, बच्चों आप ये सोचिए, क्योंकि आपको जिस भावना के साथ उन्होंने न केवल इस क्षेत्र के लिए अपितु आसपास के कम से कम 30-40 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए जो कार्य किया, 50 किलोमीटर के क्षेत्र के बच्चों के लिए जो किया, वो विद्या के लिए किया। और विद्या का महत्व क्या है ये आपको समझना होगा। इसके बारे में कहा गया है कि न चोर हास्यम हार्यम न च राज्य हार्यम न भ्रात भोज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धितिम एवं नित्य विद्या धन सर्व धन प्रधानम। कि ना तो इसे चोर चुरा सकता है, ना इसको राज्य हरण कर सकता है। जो आपने ज्ञान यहाँ प्राप्त किया, अपने गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना इसको कोई राज्य राजा आपसे छीन सकता है, ना इसका कोई भार है और व्यय करने पे ये घटता नहीं है अपितु बढ़ता जाता है। और इसीलिए विद्या धन को सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो बच्चों आपको इस विद्या धन को जैसे
स्वर्गीय श्री छेदीलाल जी ने इस विद्यालय की स्थापना करके आप लोगों के संपूर्ण विकास की, जीवन में आगे बढ़ने की एक आधारशिला रखी। तो उन्होंने एक वट वृक्ष का बीजारोपण किया और आप उस वट वृक्ष की पत्तियां हैं, उस वट वृक्ष की शाखाएं हैं, और एक एक शाखा स्वयं में वट वृक्ष बन सकती है, क्योंकि वट वृक्ष अकेला वृक्ष है जिसकी एक एक शाखा स्वयं में वृक्ष बन जाती है। आप लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग स्वयं में एक वट वृक्ष बने और इस प्रकार से संभवतः ये सच्ची श्रद्धांजलि उस महापुरुष, उस महामनीषी की होगी जिन्होंने इस भावना के साथ अपने जीवन को जिया और त्याग दिया। यदि मैं उसको कबीरदास की दो पंक्ति में कहूं कि वही चादर सुर नर मन ओढ़ी, ओढ़ के मैली चदरिया, दास कबीरा जतन कर ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चदरिया। संभवतः इस पंक्ति में यदि मैं एक शब्द को रख दूं अपनी तरफ से कि छेदीलाल जी जतन कर ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चदरिया। उन्होंने संपूर्ण जीवन अपना सादगी और सात्विकता के साथ जिया और इस जीवन को पूरा इस माया जगत में रहते हुए भी उन्होंने किसी चीज का उनके ऊपर संभवता कोई ना तो अहंकार आया, बल्कि समाज के लिए जिससे उन्होंने लिया उसी को अर्पित करते हुए और इस संसार को त्यागा। ऐसे महापुरुष को याद करते हुए संस्थापक दिवस के दिन संभवतः मुझे भी एक गर्व की अनुभूति होती है। प्रिय बच्चों, आप लोगों को गुरु के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। यदि आप गुरु के प्रति आदर भाव, आस्था भाव रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके गुरु आपको वो सब कुछ देने का प्रयास करेंगे। जितना ज्ञान उनके पास है वो आपको देने का प्रयास करेंगे। आपको उनसे लेने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। और ये समझ लीजिए कि कबीरदास जी ने लिखा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बच्चों, यह जो शरीर है ये तमाम प्रकार की विकृतियों से, तमाम प्रकार की बुराइयों को लिए हुआ होता है और नित्य प्रति आपको प्रयास करना पड़ता है कि अपनी बुराइयों को कैसे कम करें, कैसे दूर करें और इसके लिए कैसे ज्ञानार्जन। ये बुराइयां ज्ञानार्जन के द्वारा दूर होती है, जिसको और गुरु ही वो है जो कि आपकी कमियों को, आपकी बुराइयों को देखता है, समझता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है और आपको शिक्षा दे करके, आपको विद्या दे करके एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए गुरु के प्रति आपको बहुत ही समर्पित भाव से रहना चाहिए और जब गुरु शिक्षा दे दें, गुरु से विद्या प्राप्त कर लें और इस विद्यालय के एक गर्व अनुभूति कराने वाले आप जब युवक बनकर यहाँ से निकलें, विशेष क्षेत्रों में जाएं, तो ध्यान रखिए कि आप में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। आप में सदा ये भाव रहना चाहिए कि बरसहि जलति भूमि निराये, जथा नमहि बुद्धि विद्या पाए। कि जैसे जैसे आपको उपलब्धि हासिल हो, चाहे आप हाई स्कूल या इंटर में बहुत अच्छे नंबर से पास हो रहे हो, आप किसी कॉम्पिटिशन में आ रहे हो, जेई के एग्जाम में हो, सीपीएमटी का हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, पीसीएस का हो, आईएएस का हो, तो आप में जैसे जैसे उपलब्धि हासिल हो वैसे वैसे आप में विनम्रता का भाव होना चाहिए। कि उसी प्रकार जैसे स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है
जो मैंने अभी उद्धृत किया, बरसई जलधि भूमि ने राये जथा नमहि बुद्धि विद्या पाए, कि जैसे जब बादलों को वर्षा करनी होती है तो भूमि के करीब आ जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे जैसे आप में ज्ञान बढ़े वैसे वैसे आप में विनम्र भाव होना चाहिए, और अपनी इस यात्रा में गलत साथ से, गलत आदतों से, गलत बातों से सदैव दूर रहने का प्रयास करिए। इसको भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में लिखा है कि जामिनी चमक रही खन माही, खल की प्रीति जथा फिर नाही, कि जो खल होते हैं, जो दुष्ट पुरुष लोग हैं, जो गंदी आदतों के शिकार हैं, उनकी प्रीति, उनकी दोस्ती आपके साथ कभी स्थिर नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जैसे जो है घने बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो उसका जो पीरियड होता है वो बहुत ही क्षणिक होता है, और आपको ज्ञानार्जन के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इन बुराइयों से दूर रह करके गुरुजन का आदर करते हुए ज्ञानार्जन के लिए उसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि जैसे तालाब में जो जल होता है वो सिमट करके बहुत बड़े क्षेत्र से आकर इकट्ठा हो जाता है। उसी को रामचरितमानस में कहा है गोस्वामी जी ने कि सिमटी सिमटी जल भरहि तालाबा, जिम सतगुण सज्जन पही आवा। मैं आप छात्रों से ये आह्वान करता हूँ कि स्वर्गीय श्री छेदी लाल जी, जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना किया और संभवतः उन्होंने जिस भाव से किया है उस भाव को आप जिस आशा के साथ आपसे किया है, उन बच्चों से जो भविष्य में देश का निर्माण करने वाले हैं, मैं चाहता हूं, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि इसको आप अवश्य पूर्ण करें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो न केवल आपका घर परिवार और आपके समाज का नाम होगा, अपितु इस विद्यालय का नाम होगा और इस विद्यालय के संस्थापक श्री छेदी लाल जी के प्रति सदैव श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं आपका आह्वान करता हूं कि देखिए, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कुछ पंक्ति के माध्यम से आपका आह्वान करता हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ। ये प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ। बच्चों बताइए, वसुधा का नेता कौन हुआ? इस पृथ्वी पर कौन लीडर होता है? भूखंड विजेता कौन हुआ? किसके पास संपत्ति होती है? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? कौन यशस्वी होता है इस पृथ्वी पर? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? और कौन धर्म गुरु कौन होता है? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो कभी आराम जो करता है उसको इस जगत में आना, यश वैभव की प्राप्ति नहीं होती। जो संघर्ष करके जीता है, जो हर पल संघर्ष करता है, उसी को आराम, उसी को सब कुछ प्राप्त होता है। इसी को फिर रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि पीसा जाता जब इच्छुदंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती लल्लाओं का संडार। जब फूल पुरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। कि जब गन्ना, तो आप खूब परिचित हैं बच्चों आप उससे, गन्ने से। तो जब गन्ने को पीसा जाता है तभी उससे रस की धारा निकलती है, ऐसे तो रस नहीं निकलता। तो इसी तरह जब आप संघर्ष करते हैं तो तब आपको मीठे फल की प्राप्ति होती है। और ये समझ लीजिए कि जितने विघ्न, बाधा और विपदा आपके इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में या आपके जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आती है, तो आपके लिए एक अवसर है, वो आपके लिए एक वरदान के रूप में आती है। इसी को कहा है दो पंक्ति में कि विघ्न, बाधा और विपदा कर्म के सब मूल हैं, संघर्ष पथ पर अग्रसर जो लगते न उसको सूल हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको
बच्चों को पुनः ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संघर्ष करिए, अपने गुरुजनों का आदर कीजिए, जीवन में अच्छे संस्कार लाइए। और गुरुजनों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से गुरुजन की एक जो परिकल्पना है, जो मूलभूत सिद्धांत तय किए गए हैं अपने शास्त्रों में, उनका पालन करते हुए वो छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए अपना सब कुछ लगाएंगे और उन्हें एक वट वृक्ष के रूप में तैयार करके इस विद्यालय से भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को, जिन्होंने आयोजनकर्ताओं को, सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और स्वर्गीय श्री छेदीलाल जी, संस्थापक ईश्वरदीन छेदीलाल विद्यालय, उनके चरणों में पुनः शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आप लोग तालियां बजाते रहिए क्योंकि अतिथियों का सम्मान हो रहा है ना। सभी को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। उनका जो जीवन था वो इतना सरल सतत व्यक्तित्व के रूप में था, जो सरलता उनको महान बनाती है और प्रत्येक विद्यालय के छात्र को ये प्रेरित करती है कि समाज में इस तरह से जिए, इस तरह से सरल बने और महान कार्य करें, तभी वो महान बनेंगे। काम आते करते हुए भी न घमंड करें, न अहंकार आवे, और तभी समाज में उनका आदर होगा। जिस तरह से माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने एक उदाहरण दिया, किस तरह से सज्जनता क्या करती है और उसमें कौन सा महान होता है, और तमाम हमारे कवियों के उदाहरण उसमें उनके रच दिए, कबीर, तुलसी, रहीम के। इस तरह से जो हम इसको करने का उद्देश्य, ये कार्यक्रम केवल एक ही है कि आप भी
हम उन महान व्यक्तियों से, उन महान व्यक्तित्व से हम सीखें और सरल बने और अपने को उच्च आदर्श लेकर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े और विद्यालय का नाम क्षेत्र में रोशन करें, जिससे हम सब महान कार्य कर सके। और हमारी कार्यों में, हमारे यहाँ तक विद्यालय के कार्यों में जो उत्थान कर सकते हैं, अधिक से अधिक हमारी यह कमेटी कर रही है और करती रहेगी। इस तरह से भी हम आप सब यहाँ आए और ये कार्यक्रम किए और सतत करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए, इतना अमूल्य समय अपना दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आपसे ये अनुरोध करते हैं कि हमारे अतिथि, एक हॉल बना है, हम अपने मुख्य अतिथि से हॉल का फीता कटवाएंगे जो ग्राम भारती क्षेत्र में है, और आप सभी आगंतुकों से प्रार्थना है कि वो तो स्वल्पाहार करके जाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। नंबर है ना। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्स्वा मरुतः वृष्णिमातरः शोभञ्जावानो विदते पूजकमया अविदतिवा मनवः सूरक्षसोऽपिसवेनो देवायवसागमण्डिः भद्रं गन्धभिः त्रिडुयावद्देवा भद्रं पश्येम चभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा वंशस्तनो रुयसे महिने महिदं जदायो शरवेन्दुसदनो हन्ति देवायतराजचकरा जरसन्दनूनं मातुरासो जप्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारे रिघराजुगण्डो आदित्यौरदितिरन्तरिक्षपदिते माताय सविताय समुदराय पृथ्वी देवाय दिते पञ्चजरा आदिते जातमदित्यादितमं माद्यो शान्तिरन्तरिक्षभो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकनयः शान्तिः वरवरयः शान्तिर्पृथ्वी देवाः शान्तिर्म
शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं वरो सन्नः गुरुभया गुरुभजनः पवनो विघ्नेश्वरा पातुना विघ्नागो भवन प्रचण्ड पवनो विघ्नेश्वरा पातुना सर्वस्तोत्रतनो गजेन्द्रवदनो लम्बोदरो सुन्दरो मधुप यादो नगरस्थलो समाचार क्षेत्र के
उद्घाटन के शुभ अवसर पर आज जैसा कि सर्वविदित है, 8 जनवरी संस्थापक दिवस, इस मधुमय बेला में बारंबार सतत नमन अंगवस्त्र के द्वारा स्वागत माननीय प्रवक्ता जी द्वारा हमारे आज के मुख्य अतिथि और अंगवस्त्र द्वारा सम्मान आप वेल्डिंग देखिए भूल गया
कार्यक्रम को प्रस्तुत किया और इस बच्चे को पुरस्कृत किया गया है। बहुत बहुत आभार, विशेष धन्यवाद। ये बच्ची का भविष्य उज्जवल हो, आपसे सब यही ईश्वर से अनुकंपा होगी। और अब मैं सभा में उपस्थित सभा में उपस्थित श्री राजेश कुमार त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा कि विद्यालय के बारे में अपने 2 शब्द हमारे अतिथि महोदय को बताएं, सार्वजनिक करें। श्री राजेश कुमार त्रिपाठी जी। सर्वे भद्रांतु मार्गशीत इन पुनीत भावनाओं को अपने अंतस में समेटे हुए यह श्री ईश्वर झेरीलाल परिवार समाज को सब कुछ देने के लिए निरंतर तत्पर है और हम लोग यह चिंतन भी करते हैं कि इनका आगे का परिवार भी सब कुछ देने के लिए तत्पर रहेगा। हर्षित है यह देख करके यहाँ सीता काटने का अभिमान नहीं हुआ, सीता खोलने का अभिमान हुआ है। यह नई संस्कृति दी गई है हम लोगों को और इसका हमें अनुकरण करना होगा। ये विद्यालय सरकार है, विद्यालय परिषद है, यहाँ से ही संस्कृति का जो है विस्तार करता है। आज इस विद्या भवन का उद्घाटन ऐसे मनीषी के द्वारा हो रहा है। यहाँ सब जितने बैठे हुए लोग ये महनीय व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और विद्वता के इस पुंज में ऐसे महान भाव के माध्यम से इस भवन का उद्घाटन हो रहा है।